आपने ही उस दिन बातचीत की थी, क्या कुछ बात हुई थी और कब फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास जिस दिन सोनम पकड़ाई थी ना, उसके अगले दिन फ़ोन आया था कि ये जो सोनम रघुवंशी ने मर्डर किया है वो आपके भाई हैं। मैंने हाँ, मेरे भाई हैं। तो बोलते वे सही में आपके भाई हैं? मैंने हाँ। तो मतलब मेरे को आपका नंबर इंस्टाग्राम से मिला है क्या, उस पर जो कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है। बोला भैया लड़की तो मेरे साथ में बैठी थी, ये लड़की तो मेरे साथ में बैठी हुई थी यहाँ पे से, और इससे 20 मिनट तक इन्हें बात करी, किसने, उजाला जी ने। तो उसको बात भी करी, वो बोल रहा है उसने को 2 लोग को छोड़ने आए थे, उसने उनको जूस पिलाया था, पानी पिलाया था, उसको बस में बिठा के वहाँ से रवाना करा था। तो 2 लोग का संदेह में वो भी मेन बात आ रही है, जिन्होंने पानी पिलाया, जूस पिलाया, मैंगो जूस पिलाया गया। तो उसके मन में कोई डर नहीं था। और फिर जब वो उजाला जी का फ़ोन इसलिए आया था कि उन्होंने बताया कि ब्लैक कलर के कपड़े उसे पहन रखे थे, और जब उसका फेस खुला, हाव भाव जो हाइट वाइट से लगा था, तो जब मेरे को पहचान में आया कि तू मेरे साथ में बैठ के आई थी, उसने रोते हुए फ़ोन लगाया था कि मैं साथ में बैठे हुए आई थी। मतलब मेरे तो डर के भैया कि मैं हत्यारा के साथ बैठी हुई है। अच्छा। हाँ, तो ये कहाँ से वो कहाँ से बनारस से। नहीं, वो सफ़र करके कहीं बनारस पहुंची थी और बनारस से सोनम बस में बैठी थी। अच्छा, हाँ, बनारस से बस स्टैंड है, वहाँ से बैठी थी। ये बैठ के फिर आगे जा रही थी। हाँ, वहाँ का एरिया पर CCTV कैमरा निकालते हैं, तो 100% 11 साढ़े 11 की बात है कि वहाँ कैमरे की चीज़ अपने पास आ जाएगी। अच्छा, और क्या कुछ बताया था उसने? बस इतना बताया था कि भैया मैं आपके साथ में खड़ी हूँ, आपको जब फ़ोन लगाना मेरे को फ़ोन लगा सकते उसने हो। ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने पुलिस को भी जानकारी दी है, और वही कपड़े शायद वो बाद में पहने सोनम मिली भी थी। हाँ हाँ है ना? हाँ, वो ब्लैक कलर के ब्लैक कपड़े उससे पहचान पाई, उसमें हाइट वाइट तो उससे पहचान ली थी पहले से उजाला जी ने। वो कपड़े से पहचान में उसको आया कि लड़की मेरे साथ में बैठ के आई थी, वो 2 लोग छोड़ने आए थे, उसको कोई डर नहीं था। वो तो उजाला जी ने ये बताया गया कि मैं उसको इंस्टाग्राम में दिखा भी रही हूँ कि मैं भी लड़की है, वो भी लड़की है, कि देखो आजकल लड़की हो क्या गया है, पति को मार के और अभी तक फरार है, मिल नहीं रही है, जिंदा है कि मर गई पता नहीं है। तो वो बोलती कि यार ये फालतू बातें हैं, मैं भी देख के थक गई वीडियो, तो बोला मेरे को भी देखना नहीं। ये बात किसने कही थी? सोनम ने उसको बोला, उजाला को। अच्छा, हाँ। उजाला और सोनम एक बस में एक साथ सफर कर रहे थे, किसी पे वो बगल में बैठी हुई आगे थी, पीछे बिठा के चेहरा बंधा हुआ था, पहचान नहीं पाई। तो बोले इसका बना हुआ था, ऊपर से वो बना हुआ था उस टाइप का, तो बोले चेहरा पहचान नहीं पाई थी मैं। लेकिन कपड़े उसने जो ब्लैक पहने थे, जिस ब्लैक कपड़े पहने उससे मेरे को पहचान मिली कि लड़की वही है। आप भरी कैमरा निकालो, कैमरे में आप पहचान लोगे कि लड़की वही है। अच्छा, और ये भी बोली जैसे मुझे पता चला कि ये तो वही है जिसने अपनी पति की हत्या की थी, उसका तो वो काफ़ी डर भी जाती है। हाँ, उनने वहाँ हाँ बहुत ज़्यादा डर गए, उसने रोते फ़ोन लगाया कि भैया मैं आपके साथ में हूँ, मेरा भाई है, मैं आज मोबाइल खोलती है मेरे को बाबा राजी दिखता है क्या, तो मैं आपके साथ में हमेशा खड़ी हूँ, बाकी आप कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई है मेरे को, उसने दी तक बोला उजाला जी ने। और ये भी बताया था कि बनारस से बैठ के आगे वो जा रही थी सैदपुर क्रॉस किया, नंदगंज आया, गाजीपुर की बस में बैठी। गाजीपुर वाली बस में बैठी थी, जो वहाँ से उत्तर प्रदेश की डिपो बस चलती, उसमें बैठ के वो गाजीपुर तक जा रही हाँ हाँ जी। थी। और कंडक्टर से फिर बाद में भी आपके परिवार के लोगों ने बातचीत किया, जिससे हमने बातचीत नहीं करी है, उजाला ने बात करी थी वहाँ पे। तो उजाला को पता है, कंडक्टर को आप ये पूछोगे तो कंडक्टर को सब बता रहा है कि लड़की बैठी थी, ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे। फिर इसी ऑडियो को जो बातचीत हुई थी, फिर आप लोगों ने शिलोंग पुलिस को दिया आगे की जांच के हाँ, लिए। उनको जांच पे लिया, वो जांच शायद कर रहे होंगे। मैंने तो ये बात इसलिए निकाली है क्योंकि जिस तरह से लड़की गुमराह कर रही है, तो अपन नार्को टेस्ट की जांच की जाएगी, तो उससे ना बहुत सी सारी चीज़ अपने हाथ में आएगी, क्योंकि रोज़ नई खबर निकलती है। उसकी हिम्मत सर कितनी है कि 14 दिन तक इंदौर में, जिसने पूरा इंदौर आक्रोश में था, वो उस टाइम में इंदौर में लेके चली गई, तो कितनी बड़ी हिम्मत है। तो उसके पीछे वो कौन लेंगे, इसके सबका आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए अपन नार्को टेस्ट की जांच मांग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हत्या करने के बाद उसने अपने छुपने का ठिकाना इंदौर को ही चुना। हाँ, फ्लैट लेके रखा हुआ था, 50-51 को दिए थे जो हमको मालूम पड़ा गया। तो ये सब मतलब आप बहुत सारी चीज़ें हाथ में आएगी। मैं इसलिए मेघालय सरकार से अपील करता हूँ कि इसके नार्को टेस्ट की जाँच कड़ी से की जाए। नार्को की जांच कराई। अच्छा, एक चीज़ और है, जहाँ इनका गोडाउन था, सोनम जहाँ जाती भी थी, वहाँ से महज 3 किलोमीटर के अंदर ही छुपा रखा था। सर मुझे तो पता कुछ भी नहीं, मेरे को मालूम होता था, मैं आपको लगता छोड़ देते हम लोग क्या। नहीं, अभी जानकारी आ रही है। हाँ, नहीं हमें नहीं पता था इसके बारे में। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट की जाँच करेंगे, सब पानी का पानी, दूध का दूध आ जाएगा। हो सकता है माँ बाप को बचा रही हो, माँ को बचा रही हो, ये जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ हाथ में आएगी। कि कल से कोर्ट में आके पलट जाए वो कि मेरे को मारा कोर्ट के ने उल्ला आया। यदि नार्को टेस्ट की जांच की जाएगी तो उसमें से कभी कोई पलटता नहीं, उसमें सब जो बात क्लियर सही बात निकलती है, इसके मन में क्या कहता है। और गुनहगार हैं, और उन गुनहगार के नाम भी आएंगे जांच के बाद में। और ये देवेंद्र जी हैं, उनके पड़ोसी हैं, लगातार ये भी परिवार के साथ ही रहे। बातचीत हुई थी कंडक्टर के साथ क्या? हाँ, कंडक्टर से क्या बताया था? अरे एक मिनट, लाइव नहीं, कंडक्टर से बात तो हुई थी। वो जैसे लड़की बोल रही थी कि कंडक्टर को उसने बोला था कि रिचार्ज करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक बार हो सकता है लड़की कुछ झूठ बोल रही है वैसा कुछ, तो हमने उससे नंबर मांगा। तो उसने टिकट वगैरह जो लिया था ना, और जो कॉल करके उस लड़की ने नंबर दिया था कंडक्टर का। फिर कंडक्टर से हमारी बात हुई फ़ोन पर, तो कंडक्टर ने बोला कि हाँ लड़की तो बैठी थी, उसने रिचार्ज के लिए मेरे से पूछा था कि मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दो। लेकिन कंडक्टर ने बोला कि मेरे पास बैलेंस नहीं है तो मैं रिचार्ज नहीं कर पाऊँगा। और वो उसने ये बताया कि
गाजीपुर जाते समय मतलब वो जो उतरी थी ना तो सैदपुर के आगे। हाँ वो कुछ कंफ्यूज थी कि बोले कि या तो ये मेरे को यहाँ पे उतार दो, एक काम करो अगले वाले स्टॉप पे उतार दो, ऐसा करके लड़की थोड़ी कंफ्यूज थी। थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन इस बात से समझा जा सकता है कि हत्या करने के बाद किस तरीके से बेखौफ सोनम घूम रही थी, उसे डर नहीं था, उसके हाव भाव में ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं था कि उसने कुछ दिन पहले ही अपने पति की हत्या कर दी, और उस पति की जिसके साथ 11 तारीख को उसकी शादी हुई थी, 11 मई को ही, महज 20 दिन के अंदर उसने अपने ही पति की हत्या करवा दी। और उस पूरी हत्याकांड में उसका प्रेमी राज शामिल था। और हत्या के बाद वो इंदौर आती है, छुपती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है, लोगों से समान तरीके से व्यवहार करती, बातचीत करती है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि सोनम कितनी शातिर थी। वीडियो जर्नलिस्ट डलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।